हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया तो होगे, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। एक नई क्लास मिलेगी, एक नए लोग मिलेंगे एंड नए बुक्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नई बुक्स मिलेंगे। पुराने दोस्त तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कहाँ जाने वाले। लेकिन जो नई बुक मिलने वाली है वो बड़ी अच्छी होने वाली है। तो वेलकम बैक टू राजेंद्र एजुकेशन। आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर नंबर 1। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू है। ओवरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन है, ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में क्या होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाले, ये सब सीखेंगे। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, तो बिना लेट किए, बिना कुछ बोले स्टार्ट करते हैं अपना इंटीजर। चलिए, इंटीजर क्या होता है? जब इंटीजर की बात आती है थोड़े लोग डर जाते हैं एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता, यार क्या चल रहा है ये, छोड़ो। अरे छोड़ नहीं सकते ना भाई, इसको इसलिए हम नहीं छोड़ सकते ना बेटा, क्योंकि इंटीजर जो है हमें बहुत दूर तक ले जाएगा। दूर तक ले जाने का मतलब है इतना दूर तक ले जाएगा कि पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर डालेगा। इंटीजर ऐसा चीज़ है। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे, हम उसको अलग अलग पार्ट में बांटेंगे, तो पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्ण अंक। अब पूर्ण अंक को हम इंग्लिश में कन्वर्ट फिर से करते हैं तो क्या मिलता है? कंप्लीट नंबर। तो सिंपल सी बात है, इंटीजर का मतलब क्या है? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर कैसे होंगे वो तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, हम हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन के साथ साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके कुछ लक्षण है। ऐसे लक्षण है जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कुछ लोगों को कि इसमें ये होता भी है। कुछ लोग आए, पढ़ाए, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और बच्चों को समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसी समस्या को दूर करने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। राजेंद्र एजुकेशन भूलिएगा मत। खुद तो जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ऐसा ना हो कि खुद ही पास कर जाए, उनको भी पास करने का मौका दीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफिनीशन पहले इसका जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इंटीजर ओवरव्यू। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर अभी हमने बताया कंप्लीट नंबर। अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर समझेंगे, उसके बाद होल नंबर समझेंगे, देन हम आएंगे इंटीजर पे, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, चलो देखते हैं नेचुरल नंबर। इसको तो हम ऐसे ही साइड में रखे रहते हैं। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब यही होता है नेचुरल नंबर का। नॉर्मल सी बात ही सब लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर कहने का मतलब ऑल काउंटिंग नेचुरल नंबर, सॉरी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग 1 टू इनफाइनाइट, मतलब स्टार्ट 1 से होती है और इनफाइनाइट तक नंबर जाती है। इनफाइनाइट तक कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इनफाइनाइट का भैया सिंबल लगा दो। इनफाइनाइट का सिंबल बनाना हो, नहीं समझ याद रहे इनफाइनाइट कैसे बनता है, 8 जो होता है ना, 8 जगह रहता है उसको सुला दो। ठीक है, तो हमारा इनफाइनाइट का सिंबल बन गया। यही होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कहता है कि ऑल काउंटिंग नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर स्टार्टिंग विथ 0। जितना भी हमारा नेचुरल नंबर होता है वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं वो भी। लेकिन स्टार्ट जो होता है ना भैया, वो हमारे 0 से स्टार्ट होता है। बस 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने नंबर आने वाले हैं वो सब हमारे क्या है? होल नंबर। अब बात आती है इंटीजर की। इंटीजर की बात करें तो सिंपल सी बात है। इंटीजर कहता है कि जितने भी होल नंबर हैं वो सब हमारे इंटीजर हैं, जिसके साथ क्या मिले होते हैं? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड 0। पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड 0। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? डिफाइन सिंपल सा कर सकते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर लिख के समझाते हैं आपको। हम लिख के समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, आप लिख भी लेंगे। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बोले तो सबसे पहले हम सुन ही लेते हैं। इंटीजर आर होल नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड 0। बस इतना ही तो है डिफिनीशन, कुछ और है क्या? इंटीजर
आर होल नंबर, इंटीजर जो है वो होल नंबर है, इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, एंड निगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। बस हो गया, हमारा डिफिनीशन हो गया। इसको पॉजिटिव लिखने के लिए पूरा लिखिएगा या तो ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे तो भी हमारा सही है। बस फोकस हमारा जो रहे इस पे रहना चाहिए, इन सब पे, ठीक है, इन सब पे हमारा फोकस रहना चाहिए। कहने का मतलब है इंटीजर हमारा जो जितना होल नंबर होता है, हमारा जो होल नंबर है वो भी हमारा वही हमारा इंटीजर है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटीजर। अब कुछ एग्जाम्पल बेस पे समझ लेते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो क्या होता है। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल के बेस पे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर समझेंगे तो पॉजिटिव नंबर पहले समझते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, साफ साफ हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, डैश 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 डैश, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। वही चीज़ अगर हम देखें निगेटिव में, निगेटिव नंबर कहता है कि -1, -2, -3, -4, डैश 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 डैश, बढ़ते जाओ। एक एग्जांपल और इसका है क्या, ज़ीरो था, इसको जीरो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ना तो हमारा पॉजिटिव होता है और ना ही हमारा निगेटिव होता है। बस विथ एग्जाम्पल हमारा इतना ही है। अगर इसको हम समझ गए, समझ जाओ कि हमारा पूरा क्लियर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, अगर इतना ये समझ में आया तो, ठीक है। अब इतना आ गया है तो कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है थोड़ा सा कुछ इसके टॉपिक हैं, टॉपिक में इसके सबसे बड़ा आता है तो कोई प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी, ये जो ज़मीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं, इसके जो गुण होते हैं, लक्षण, वो आते हैं, ठीक है। तो उसको आने के लिए ना भाई दिमाग लगाना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमारा प्रॉपर्टी ही होता है इंटीजर में, बाकी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बढ़ें आगे, प्रॉपर्टी लिख के सामने आ गई। पहला क्या है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीन हमारे मेजर जो होते हैं सबसे ध्यान देने वाले होते हैं। एंड ये जो होता है ना बड़ा इजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ टफेस्ट तो कुछ नहीं होने वाले हैं। चलो स्टार्ट हम लोग करते हैं डी से। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इसको ही हम लोग समझ लेते हैं, डी को, डी बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी कहता है ना भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव, लिखने की आदत बनाओ, लिखा है कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखने की आदत जब रहेगी तो हमारा एग्जाम जो होगा, एग्जाम के टाइम में स्पीड अच्छी रहेगी, हम बहुत तेज भागते भागते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे ना, तब बात ये रहेगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर मार्केट में निकलते होंगे, थोड़े बहुत जानकार होंगे, कुछ लोग के पास शॉपिंग सेंटर होंगे, या तो कुछ किराना स्टोर वाले होंगे, जनरल स्टोर, कोई भी बिजनेस करने वाले होंगे, या तो मार्केट में निकल रहे होंगे, दोस्तों से सुनते भैया ये हमें सामान दे के चले गए, हमारे यहाँ भी दिए, बगल में भी दिए, उनके बगल में भी दिए, सबके यहाँ दिए। मतलब एक आदमी ऐसा है जो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबके यहाँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबके यहाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस मत लगाइए यहाँ पे, ठीक है, ए माइनस, अरे माइनस भी मत लगाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आसान रहेगा। एंड ये ब्रैकेट में बी प्लस सी करते हैं, ठीक है। तो ये जो ए है ना, ये जो ए है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद जो ब्रैकेट है, सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे भी लिखें या तो हम फिर सीधा सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो बराबर पड़ेगी हमारा। ब्रैकेट के बाहर वो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, बॉड मास पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो टेंशन नहीं है। इसका ए जो ए है, ये ए का मल्टीप्लाई बी के साथ और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ,
सी के साथ, ठीक है। चलो देखो तो क्या आने वाला है, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस, प्लस का सिंबल है, ए मल्टीप्लाई बाई सी, आएगा क्या आंसर, ए बी प्लस ए सी, ठीक। इतना क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आया, बस इतना ही तो है। उसके बाद ये जो हमने समझाया वो तो समझे ही बेटा, इसके लिए हम थोड़ा सा नंबर रख लेते हैं कि ए की जगह कुछ नंबर और बी की जगह कुछ नंबर, सी की जगह पे कुछ नंबर रखते हैं, ठीक है। तो नंबर रखने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, चलो ए इज इक्वल टू 4 रखते हैं, बी इज इक्वल टू 5 रखते हैं एंड सी इज इक्वल टू 6 रखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब रख दिए हैं तो डाटा पुट कर देते हैं सबकी जगह पर, ठीक है। ए की जगह पर हमने क्या रखना था बेटा, 4 रखना है, प्लस बी की जगह पे 5 रखना है, ठीक है। चलो फिर से देख लेते हैं इसको, ए की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, बी की जगह क्या रखना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में, क्योंकि सेम ऐसे ही रखेंगे सब कुछ हम, तो बी की जगह पे क्या रहेगा 5, प्लस रखा है तो प्लस, एंड सी की जगह पे 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ विथ सिंबल, तो सिंपल सी बात है, अगर हम बढ़ेंगे आगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, प्लस का सिंबल है यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल टू कितना आएगा, 44 आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक छोटा सा पार्ट था। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये वाला, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं इसके आगे क्लोजर प्रॉपर्टी पर। क्लोजर प्रॉपर्टी जो कहता है ना बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये ज़्यादा कुछ नहीं कहता। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस जो होते हैं, इन्हीं के ऊपर सब कुछ प्रॉपर्टी जो है डिपेंड है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर 4 होते हैं, पहला हमारा डिवाइड होता है, दूसरा हमारा मल्टीप्लाई होता है, तीसरा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, डी मास पढ़ा है। डी मास के रूल के हिसाब से चलेंगे तो हमारा सबसे पहले यही आता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आता है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, ऐड। ऐड को हम लोग अगर पढ़े तो दूसरी लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, सम भी जानते हैं, सम, क्योंकि अगर इसका डिफिनीशन बनाना है तो हम ऐड नहीं रख सकते, उसकी दूसरे लैंग्वेज में चलेंगे, सम रखेंगे, क्या, सम रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, एडिशन, या तो सिर्फ ऐड रखते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐड का क्या काम होता है, अगर हम यूँ समझें कि दो हम इंटीजर को लेकर ऐड कर दें, सम कर दें, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें क्या मिलने वाला है, मिलेगा क्या, इंटीजर ही तो मिलेगा। कैसे मिलेगा, आइए हम बताते हैं, ठीक है। ऐड, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, इज ऑलवेज एन इंटीजर। सिंपल सी बात, समझ गए कि दो इंटीजर को लेकर अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा हमेशा के हमेशा। जैसे दो इंटीजर, कोई दो इंटीजर हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर हम लोग उठा लेते हैं, जैसे कि एक -3 + 5, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ये होगा -3 + 5, इतना हम जानते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 3 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन 5 से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब बात आती है सिंबल की, कौन सा सिंबल लगेगा, पहले माइनस है फिर उसके बाद प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो होता है, लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा। तो इसके पहले कुछ शॉर्ट्स वीडियो में अगर जाएंगे तो हम आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल्स होते हैं सबका हमने ऐड कराया है, माइनस कराया है, डिवाइड कराया है एंड मल्टीप्लाई कराया है सिंबल का सिंबल के साथ, तो देखेंगे उसमें सब कुछ समझ में आएगा कैसे क्या होता है। तो इसमें जो होगा ना भैया, जो नंबर हमारा बड़ा होता है, ठीक है,
देखेंगे जो नंबर हमारा बड़ा होगा उसके आगे जो सिंबल होगा वही यहाँ पे पुट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये आंसर जो आएगा 2 आएगा। अब 2 आ गया मतलब ये क्या है हमारा, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी ऐड को हमने सम बोला, सब्ट्रैक्ट को हमने कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ, क्या होगा भैया, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर is always an integer, ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब यहाँ पे भी वही करना है, वही कह रहा है कि अगर दो इंटीजर को लेकर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। ठीक है, ये मिलना जो होता है इसको हम लास्ट में समझाएंगे कि इंटीजर कैसे मिल रहा है, या तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी जब खत्म होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल रख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रखने का मतलब यही हो जाएगा कि ऐसे कि एग्जाम्पल सोच लो, इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 2 इंटीजर उठा लो, कोई भी उठा लेते हैं हम लोग, 6 माइनस 4 उठाने के बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 6 हमारा जो है लिखा ही जाएगा, माइनस है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, प्लस मिलेगा, एंड ये 4 है, इज इक्वल टू 10। दिस इज अ इंटीजर। नोट करते चलिए, जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे नोट करते चलेंगे। कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं लग रहा है, अभी तो कुछ नहीं लगा ना। चलो, तीसरा सब्ट्रैक्ट हो गया, आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल देखो, सबका कुछ ना कुछ नाम मिलता जा रहा है। एडिशन को सम किया, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस किया, मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटीजर को उठाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं क्या मिलता है। साफ लिख लेते हैं। अब मल्टीपल है तो भैया प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर is always an integer। हो गया, मिल गया हमें, क्या मिल गया, इंटीजर। यहाँ पे भी हमें इंटीजर मिल गया। कुछ एग्जाम्पल के बेस पर अगर देखेंगे, इसमें भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल, 1 मिनट का टाइम दिया, कुछ एग्जाम्पल आप खोज डालो एग्जाम्पल, देखो क्या मिलता है आपको। मिला, कुछ तो मिल रहा होगा। चलो, नहीं मिला तो देख लो भैया, देख लो। चलो मानते हैं कि हमने एक इंटीजर नेगेटिव उठाया, दूसरा इंटीजर हमने पॉजिटिव उठाया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8 होगा। अभी यहाँ पे सिंबल की बात आई कि सिंबल किसका लगेगा, जो सिंबल रहेगा वही लगेगा, कुछ अलग से नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही लगेगा, कुछ अलग से ना लगने वाला चीज़ है बेटा इसमें। तो ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है। ये भी हमारा क्या है, इंटीजर। वो क्यों है अभी बता रहे, अभी एक चीज़ में बचा हुआ है, उसको ख़त्म कर ले तब। वो चीज़ क्या है, डिवाइड। अब सबका नाम दे दिए हैं, डिवाइड का आज तक कोई नाम नहीं दिया कि डिवाइड को हम किस नाम से और बुला सकते हैं, या कोई दिया है तो पहचानेंगे कैसे डिवाइड है। चलो हम दे देते भैया, द रिजल्ट ऑफ, मिल गया नाम तो मिल ही गया होगा। द रिजल्ट ऑफ टू इंटीजर इज। अब यहाँ पर बात आती है कि 2 इंटीजर को अगर हम डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो द रिजल्ट ऑफ 2 इंटीजर इज
इज मे और मे नॉट बी, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं भैया मे नॉट बी एन इंटीजर, मे नॉट बी इंटीजर। ठीक, कि अगर दो सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं, सॉरी दो डिवाइड हम करते हैं दो इंटीजर का, तो हमें इंटीजर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। आइए देखते हैं कैसे क्या मिलता है। चलो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसमें हम दो एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई नंबर रख देते हैं यहाँ पर, चलो रख दिया 8 डिवाइड बाई 4, क्या मिलेगा हमें 2 मिल गया, तो मतलब ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर भैया, कि अगर हम बोलें कि 5 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा, डिवाइड करके देखो क्या मिल रहा है, डिवाइड करके देखो क्या मिल रहा है, डिवाइड करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइड करने तो आता है 2 डिवाइड बाई 5, 2 2 ज़ा 4, 1.05 तो 10। ठीक है, कट गया, खत्म, स्वाहा। तो 2.5 ये मिला नंबर, ये हम कहेंगे कि ये इंटीजर नहीं है। क्या, इंटीजर नहीं है। अभी कैसे कहेंगे कि इंटीजर नहीं है? अरे भैया स्टार्टिंग में हमने बताया इंटीजर का हिंदी पूर्णांक होता है, पूर्णांक को जब संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्ण प्लस अंक आता है, पूर्ण प्लस अंक को फिर से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा। तो देखो भैया कंप्लीट नंबर है, ये भी है, ये भी है एंड ये भी है, तो क्या ये कंप्लीट नंबर है? नहीं है, आधा अधूरा है। देखो 2.5 आधा है, आधा है, आधा है, तो आधा है तो मतलब वो नहीं है, इंटीजर नहीं है। अब समझ में आया कैसे ये हो सकता है? अब समझ में आया? चलो आया है तो नोट कर लो, आया है तो नोट कर लो, एंड लास्ट में हम एक साथ फिर से बता देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो नोट हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी ये, थर्ड प्रॉपर्टी देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नहीं क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सिंपल सा है। कहने का मतलब है चाहे हम इस हाथ से मारें फिर चाहे हम इस हाथ से मारें, लगेगी चोट आपको ही, क्योंकि मारेंगे तो हम आपको ही, क्योंकि आपका ध्यान तो भटक रहा है इस समय। तो भाई ध्यान दे लो, थोड़ा सा ही और बचा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वही कह रही, चाहे हम इस हाथ से मारें चाहे हम इस हाथ से मारें, लगेगी चोट आपको ही। कैसे लगेगी देख लो। कहने का मतलब है अगर a प्लस बी कर दे इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए, बात बराबर होने वाली ही, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। इसमें भी हम मैथमेटिकल के 4 ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, कहने का मतलब है कि इंटीजर तो आएगा लेकिन अगर सेम नंबर आता है तो, जैसे कि ऐड की बात कर ले, सिर्फ हम लोग ऐड की बात कर लें। ठीक है, ऐड की जब बात करेंगे बेटवा, तो अगर हम 2 + 3 करें या तो 3 + 2 करें, आएगा आंसर 5 ही। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बात बराबर बन रही है। या तो फिर -4 + 7 कर दे, या तो कर लेते हैं क्या, -7 + 4 = 2, बात तो बराबर बनेगी। प्लस माइनस -7 से 4 माइनस करेंगे, 7 से 4 माइनस करेंगे, या तो थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं भैया, हम आपको और बता देते हैं। ठीक है, आओ और इसी करते हैं हम, = 7 + -4, बात तो बराबर बन गई। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 से 4 माइनस करेंगे तो भी 3 मिलेगा, दोनों का मतलब 3 मिल गया। देखो ये भी हमारा मिल गया, ये भी हमारा मिल गया। a + b करो चाहे b + a करो, बात बराबर, a + b + a, बात बराबर, दोनों में मिला हमें 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी वही किए, तो ये दोनों हमारे क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। ठीक है, स्पीड में थोड़ा बढ़ते हैं, ज़्यादा हैवी चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सी स्पीड में बढ़ेंगे हम।
आते हैं फिर उसके बाद लेकर सब्ट्रैक्ट। क्या आते हैं? सब्ट्रैक्ट। इसमें भी वही करना है। कहने का मतलब है कि अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो b माइनस ए करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो देख लेते हैं। कहने का मतलब है 2 माइनस 3 करते हैं। ठीक है, 2 माइनस 3 करते हैं तो कितना आएगा, और 3 माइनस कितना आ रहा है, ये -1 आ रहा है। वही चीज़ अगर हम 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? दोनों में डिफरेंस है, सेम नंबर है, a प्लस ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए किए, डिफरेंस अलग अलग आया आंसर। तो जब भैया अलग अलग आंसर आया है तो ये हमारा क्या होगा, इंटीजर नहीं होने वाला है क्या? अब तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये क्या होने वाला है, इंटीजर नहीं होने वाला है क्या? नहीं। सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव। क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव। अभी लास्ट में बता देंगे। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद ठीक है, मल्टीपल पे आते हैं। ठीक है, मल्टीपल पे आने के बाद कहना है कि a मल्टीप्लाई बी करो, b मल्टीप्लाई a करो। आंसर अगर सेम आया तो है, अगर सेम नहीं आया तो नहीं है। करके देख लेते हैं। चलो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। देखो a मल्टीप्लाई बाई b किए, b मल्टीप्लाई बाई a किए, दोनों का आंसर सेम आया। तो भैया ये हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर। लास्ट बचता है डिवाइड, जिसको हम लोग हिंदी में नाम लिखते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग अर्जुन भाग, है ना? मूवी देखा होगा करण अर्जुन, भाग अर्जुन भाग। तो यहाँ पे भी भगा देते हैं। भगाने का मतलब है कि हम a डिवाइड बाई बी करें या b डिवाइड बाई a करें, आंसर अगर सेम आया तो इंटीजर है, नहीं आया तो सेम नहीं है। करके देख ले। छोटा सा नंबर, स्टार्टिंग नंबर 1/2, 2/a, a नहीं 1। ठीक है, 1। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.5 आएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। देखो दोनों अलग अलग हैं, नॉट इक्वल है। अब जब नॉट इक्वल है तो भैया ये हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है क्या? क्या बोलती पब्लिक, इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकती। बस हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कम्यूटेटिव मतलब होता है कमेटी बनाना। अगर कमेटी आपकी बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो भगा दो। कहने का मतलब है, अगर हमें इसको डिफाइन करना हुआ सिंपल सा विदाउट एग्जाम्पल, किसी को बोलकर, ठीक है, किसी को बोलकर अगर एक्सप्लेन करना हुआ तो सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर इंटीजर एंड, या तो इस ऐसे भी बोल सकते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। बस ये दोनों हमारे कम्यूटेटिव होते हैं, और ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। इतना ही था आपके प्रॉपर्टी नंबर 3 में। यहाँ पे बी लिखा गया, उसकी टेंशन मत लो, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं एक और एक्सरसाइज, एक और प्रॉपर्टी बच गई, उसका नाम है एसोसिएशन। इसमें भी वही है, कुछ भी नहीं है। कि कहने का मतलब है, चाहे आप अपने दोस्त को मारो, आपका दोस्त किसी और को मारे, और जो जिसको मारा वो आपको मारे, बात बराबर बनने वाली है। देखो मारपीट की ज़्यादा बातें आ रही है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो ना, ये समझ में आएगी। ठीक है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कहता है ना भैया, कहता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें भी वही चीज़ होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं जो सिर्फ होने वाली है, बाकी जो नहीं होने वाली उसको हम किनारे रख के बाहर भगा देंगे। कायदे से रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो बाहर भगा देंगे। जैसे सूर्यवंशम मूवी देखा होगा, तो उसमें एक हीरा ठाकुर थे, कायदे से थे नहीं, भगा दिया उनको ठाकुर साहब ने।
भगा दिया ना, वही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, भगाते हैं। चलो ऐड, क्या करेंगे भैया, ऐड। ऐड कहने का मतलब है कि चलो मान लो ये हमने एक बाहर रखा, दूसरा ये हमने अंदर रखा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो लो अभी परेशानी बढ़ाते हैं हम आपकी। ठीक, कहने का मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए इस प्रॉपर्टी में। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो नहीं होने वाली है। चलो ए के लिए डाटा, बी के लिए डाटा और सी के लिए डाटा पसंद कर लेते हैं पहले से। 6 7 8, 6 7 8, या तो इजी नंबर रखना है तो छोटा सा नंबर रखना है तो और छोटा नंबर रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं यही रखते हैं। 1 2 3, समय कम लेगा ये। ए की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, प्लस बी की जगह पे 2 रखना है, प्लस सी की जगह पे 3 रखना है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास ऐसा मास है जिसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। तो भाई इसको पढ़ने के लिए बॉड मास मतलब ब्रैकेट वाला, पहले ब्रैकेट उसके बाद बाहर का कुछ दुनिया। ठीक है, प्लस 2 + 3 5, 2 + 3 5, इधर तो रखना हम लोग भूल ही गए थे। 1 + 2 + 3, सेम काम, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3, ब्रैकेट ओपन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 5 1 6 3 3 6, 3 3 6। देखो देखो लल्ला लल्ला देख लो, LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं, क्या बोलती पब्लिक, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो गया कि नहीं हो गया? अगर हो गया तो भैया ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इंटर करेगा करेगा करेगा। ठीक है, सेकंड जो सिर्फ होने वाला हमने बताया कि सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी अभी नहीं करेंगे, उसको हम बाद में बता देंगे जो नहीं आने वाला। समझ में आ गया क्या होने वाला है एसोसिएटिव में भी? इस दिमाग में चल रहा होगा कि ये दोनों जो है हर जगह हो रहे हैं, बाकी दो नहीं हो रहे हैं, क्यों? वो दोनों ना अपोजिट काम करते हैं, अपना अपोजिट काम करते हैं, इसलिए उनका कभी तालमेल नहीं बैठता, आपस में दोस्ती नहीं होती। लेकिन इनकी दोस्ती देखो बहुत गहरी होती है, स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है। चलो सेम चीज़ यहाँ पे भी रखते हैं, A × B × C अंडर ब्रैकेट में, उसके बाद A × B अंडर ब्रैकेट में, बाहर में मल्टीप्लाई C। सेम डाटा रखेंगे, क्या रखेंगे? सेम डाटा रखेंगे, कुछ भी बदलेंगे नहीं। ठीक है, A की जगह पे 1 है, मल्टीप्लाई 2 × 3 इज इक्वल टू A × B × 3। चलो बॉड मास पढ़े हैं तो उसको भूल नहीं सकते कभी हम लोग, 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 3 ब्रैकेट ओपन इज इक्वल टू 2 × 3 6 इज इक्वल टू 6। क्या भैया, कुछ तो मिला भैया, क्या मिला भैया? मिल गया भैया, LHS इज इक्वल टू RHS। मिल गया मिल गया मिल गया, बस LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी एसोसिएटिव में आता है तो क्या हम बोलेंगे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव इंटीजर, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव इंटीजर, एसोसिएटिव इंटीजर, राइट? ओके, चलो यहाँ तक तो क्लियर। स्टार्ट करते हैं फिर से। बढ़ो भैया, पीछे चलो, पीछे फिर से रिवीजन। आंख बंद करो, खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, रिवीजन ऐसे ही कर लेते हैं। इंटीजर एक ऐसा नंबर है ना जिसमें हमारा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर दोनों आते हैं।
अब सिर्फ इंटीजर इसलिए होल नंबर को रखता है क्योंकि उसमें जीरो भी साथ में रहता है, इसलिए साथ में उसको रखता है होल नंबर को, इसलिए नेचुरल नंबर को वो नहीं रख पाता है। अगर रखता तो मज़ा आ जाता, दोनों दोस्त बन के स्ट्रॉन्ग बन के रहते, लेकिन जो होल नंबर हो तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर को रख चुका था। तो इसलिए क्या कहता है, इंटीजर आर होल नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इंटीजर आर होल नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड जीरो। फिर से इंटीजर आर होल नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। फॉर एग्जाम्पल के बेस पे समझ जाओ, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं एंड जीरो क्या होता है। देख लिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज की जो मेजर 4 होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर एंड कम्यूटेटिव। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है ना, एक अगर कोई इंसान है उसके पास कुछ सामान है, ठीक है, वो क्या करेगा, बराबर भाग में सबको बांट देगा। अगर मेरी तरह कोई दयालु निकल गया तो, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। जैसे देखो ए जो है ना बेटा, ए जो है वो इसके पास भी आया और ए इसके पास भी गया। जैसे कि अगर मैं हूँ, मैं एक बच्चे के पास जाता हूँ, चाहे ऑनलाइन में हो फिर चाहे ऑफलाइन में हो, सबकी बातें सुनता हूँ, सबको सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। तो ये मिलने के बाद जो रिलेशन तैयार करता है वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एंड जो आंसर आता है वही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, कंप्लीट नंबर भी है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद सेकंड क्लोजर आंखें बंद, क्लोजर खोलो तो खुल जाएंगे, आंखें बंद खोलो बात बराबर है। फिर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों हमारे जो है क्लोजर इंटीजर है। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम इनको मिलाकर 2 इंटीजर हम ऐड करते हैं तो भी हमें इंटीजर मिलेगा, 2 इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें इंटीजर मिलेगा, एंड 2 इंटीजर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलेंगे, इंटीजर ही मिलेंगे। एंड लास्ट आता है डिवीजन जो होता है ना, इसका जो अगर हम इसको 2 इंटीजर को लेकर डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है वो 2 भाग में मिलता है हमें। देखो, एक इस टाइप में मिलता है, एक इस टाइप में मिलता है। अगर इसी नंबर को हम 4/8 करेंगे तो भी हमें दूसरा नंबर मिलेगा, ठीक है, तो भी हमें दूसरा नंबर मिलेगा। तो बात बराबर। इसलिए क्या भैया, अगर कंप्लीट नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद एक और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब कमेटी बनाना। देखो कमेटी बना रहा है, चाहे हम इसके साथ रहे फिर चाहे हम वो मेरे साथ रहे, बात बराबर है, दोनों मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। पावरफुल इंसान। देखो है कि नहीं है, माइनस को प्लस के साथ किया, प्लस को माइनस के साथ किया, आंसर हमारा इंटीजर में आया। इसका भी आंसर 3 आने वाला, इसका भी आंसर 3 आने वाला, इसका आंसर 5, इसका आंसर 5, तो वो हमारे क्या है, इंटीजर है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 1 तो आ रहे हैं लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए ये अलग होगा। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव में आते तो वो हमारे इंटीजर में आते हैं, ठीक है, इंटीजर में आते हैं, वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में आते हैं, ठीक है। आते हैं मल्टीप्लिकेशन तो भाई साफ है, ये तो साफ है, चाहे हम घर को इधर से गिराएं चाहे हम घर को उधर से गिराएं, गिरेगा घर ही हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल के बेस पे अपना ले लो, चाहे आप छत से कूदो चाहे छत आपके ऊपर गिरे, टूटेगी आपकी हड्डी ही, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। डिवीज़न, चाहे आप अपने मन से कूदो, ठीक है, अपने मन से कूदो तो ठीक है, थोड़ा बहुत जाओगे, कोई उठाकर फेंक दिया तो ज़्यादा चले जाओगे, लेकिन जाओगे तो ज़रूर। कंप्लीट नंबर मिलेंगे, कुछ के मिलेंगे कुछ के नहीं मिलेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट बराबर नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा इंटीजर नहीं हो रहा है, कम्यूटेटिव इंटीजर नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव इंटीजर, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव जो है साफ है, एसोसिएशन कुछ भी नहीं है, साफ दिख रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हाथ जो है मेरा इस हाथ के बराबर है कि नहीं है वो बताना भैया, है ठीक है, वोट नहीं मांग रहे, बस बता रहे कि है मेरा हाथ बराबर, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो हमारे प्रॉपर्टी से एसोसिएटिव से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है।
तो एसोसिएटिव में हमारे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये भी एसोसिएटिव इंटीजर से बाहर हैं। ठीक है, और कुछ खत्म, इंटीजर खत्म, जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर से वहीं पर आ गए, वहीं से आ गए जहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, थोड़ी सी इसमें 2-3 बातें और सुन लो। क्या कहते हैं एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीज़न रूल। ये जो होता है ना रूल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसको समझने के लिए हमें साइन की ज़रूरत पड़ती है। साइन कि हमारा जो साइन होता है उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मान लो सेम साइन है, सेम साइन को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, वो चीज़ समझने के लिए ना इसको इसी में एक शॉर्ट वीडियो के नाम से पहुंचा है ऑलरेडी कि साइन का साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन, साइन का साइन के साथ डिवीज़न, साइन के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पर हमें कौन सा साइन मिलता है उसको देखेंगे तो ये रूल हमें समझ में आ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने के लिए इसमें नहीं है। नोट्स बना लेना, बहुत अच्छा नोट्स बनाना। एंड एक विशेष न्यूज़ ये है कि राजेंद्र एजुकेशन जो है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच एक साथ स्टार्ट कर रहा है इस बार। ऑफलाइन और ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन दोनों का स्टार्ट हो गया है। तो राजेंद्र एजुकेशन का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा राजेंद्र एजुकेशन के नाम से। चाहिए फटाफट डाउनलोड कीजिए और इनरोल कीजिए, जिससे कि क्लासेस में आप फर्स्ट लेक्चर से ही अटेंड रहें। ऐसा ना हो कि लेक्चर छूट गया, सिर्फ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिले। ठीक है, एंड ऑफलाइन के बच्चे ध्यान दें कि एडमिशन स्टार्ट हो गया है न्यू सेशन के लिए, फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले यहाँ पे भी, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस में भी सुविधा मिल सके। ऐसा ना हो कि लेट में आए फिर सिर्फ रिवीजन में ही मिले आप, ऐसा ना हो पाए। ठीक है, तो आके जल्दी कर लें। और तो और आप तो देख ही रहे हैं, हमें अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी बढ़िया से पढ़ सके और मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकें, साथ में मेरा भी। ठीक है, हाँ, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए एंड खुद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना सब कुछ कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया सा कुछ बड़ा सा करने के लिए। तब तक पढ़ो मन लगा कर। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, या तो व्हाट्सअप है, सीधा व्हाट्सअप पे हमें मैसेज दीजिए कि हाँ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ रिटन में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तब तक बढ़िया से ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करते रहिए। होगा नहीं होगा तो हम है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। ज़्यादा रात हो गई है, सो जाओ अब।